तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की जय। आचार्य श्री मावी कीर्ति महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय। आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज की जय। आचार्य श्री सुंदर सागर महाराज की जय। जैन धर्म की जय। माता जी की जय। वह शिष्य अपने जीवन में उत्थान को चाहता है और पतन को नहीं चाहता। इसी भावना से गुरु ने उसको पहचान बताई। क्या पहचान बताई? गुरु ने यह पहचान बता दी कि जैसे जैसे आपको लगे कि विषय सुलभ होते हुए भी विरक्ति का भाव जग रहा है, इसका मतलब है कि आपको तत्व का श्रद्धान ज्ञान हो गया है और अपनी आत्मा को शुद्ध करने की प्रवृत्ति अपने अंदर जन्म ले रही है, क्योंकि आत्म के अहित विषय कषाय इनमें मेरी परिणति न जाए। ऐसी भाव प्रतीति कब होती है? जब हम यह जानते हैं कि ये विषय और कषाय वास्तव में आत्मा का अहित करने वाले हैं। जब तक हम जानते नहीं हैं तब तक तो कुछ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन जब हम जान जाते हैं तब जानने के बाद फिर तत्व का अभ्यास करते हैं कि वास्तव में इन विषय और कषायों में कुछ भी सारभूत तत्व नहीं है। जब ऐसी बात गुरु ने कह दी तो शिष्य निरुत्तर हो गया। फिर उसने तैयारी कर ली कि अब और दूसरा एक प्रश्न पूछूंगा और दूसरे प्रश्न के द्वारा गुरु को निरुत्तर कर दूंगा। ऐसी तैयारी के साथ वह पुनः आता है और गुरु से सभा में एक नया प्रश्न पूछता है। गुरु भी तैयार है उसके नए प्रश्न के लिए। तो वह गुरु से पूछ रहा है कि हे भगवान, आपने बता दिया विषय कैसे हैं हमारे लिए सुलभ होते हुए भी हम उनका सेवन नहीं करते हैं यदि तत्व का अभ्यास हो जाता है। अब आप यह बताइए कि यह सारा संसार जो है, इस संसार में यह मानव तो कहाँ घूम रहा है? इसी विषय के पीछे भाग रहा है। प्रतिपल उसकी यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। सुबह से लेकर शाम तक आप हर व्यक्ति को देख लीजिए, वही इन विषयों के पीछे दौड़ रहा है। एक भी व्यक्ति मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला संसार में वो घर में रहता हो और विषयों के पीछे न भाग रहा हो। सारे भोगियों की यही दशा है। केवल योगी है जो कुछ और तलाश कर रहा है, लेकिन भोगी तो केवल विषयों के अलावा उसकी कोई और दूसरी दुनिया ही नहीं है। और आप कह रहे हो कि विषय सुलभ है फिर भी उनको छोड़ देता है, तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। कौन विषय सुलभ होने के बाद पहले किसी ने छोड़ दिया होगा, पुरानी बातें हो गई हैं। अब तो पूरा संसार ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो इस संसार के इस मिथक को हम कैसे ठुकराएं? तो गुरुदेव जवाब दे रहे हैं उसको इस गाथा में। निशामयाति निशेष मिदं जालोपमं जगत् स्प्रयात्मतलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। अब इसमें कहा गया है निशामयाति निशेष। निशामयाति का अर्थ क्या है? यह संपूर्ण जगत निशामयति यानी प्रतीत होता है। कैसा? इंद्रजालोपम। मिंद्र है ना वो शब्द, मिंद्र नहीं है, मिंद्र है। मिंद्र का अर्थ क्या हो गया? यहाँ पर
निर्विशेष में निशेषम यानी संपूर्ण, जिसमें कुछ भी शेष नहीं है, ऐसा वह संपूर्ण संसार प्रतीत होता है। कैसा? इंद्रजाल के समान वह संसार प्रतीत होता है और इसमें लाभ की इच्छा रखता है। कौन? मनुष्य जो है वह लाभ की इच्छा रखता है। लाभाय क्या करता है? गत्वा नेत्रानुतप्यते, और इधर उधर घूम करके व्याकुल होता है। इंद्रजाल का अर्थ क्या है? आपने कभी जादू देखा है? आज कहाँ पर देखा है जादू? बहुत देखे आए जादूगर। जादूगर यहाँ आए थे? कहाँ? कलिंग आप नहीं गए उनके साथ? इंद्रजाल जादूगर आते हैं। कौन कौन से जादूगर? पहले हमने भी देखे एक दो शो बचपन में। वो पहले कौन कौन से जादू चलते थे? बस्ती वाले नहीं, वो जादूगर का भी नाम होता था कोई। तो इस प्रकार से जैसे जादूगर खेल दिखाता है, तो आप कैसे समझते हो कि भाई देखो अब ये लड़की गई है इसमें बॉक्स के अंदर जाती है और वास्तव में वो दो बच्चियां होती हैं, वो एक बच्ची नहीं होती। आप समझते बॉक्स में आधी एक बच्ची दिखाई दे रही है, वो बॉक्स में फोल्ड करके बैठती है, दोनों पैरों को पीछे की तरफ फोल्ड किए है बच्ची, ऊपर का पोर्शन आपको दिखाया जाता है और उसके बीच में दो बक्स, एक बक्सा छोटा होता है, एक बक्सा उससे ज्वाइंट होता है, उसमें दूसरे लोग, दूसरी बच्ची रहती है और वो बीच में क्या गैप होता है दो बक्सों के बीच। अब बीच के बक्से में उसने क्या डाली? तलवार डाल दी। कहाँ गई तलवार? बीच का बक्सा जो खाली था, वह बच्ची थी, वह पैरों को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके लेटी हुई थी, तो उसका पेट वहीं तक था, जहां तलवार डाली वहां उसका पेट था ही नहीं। ऐसे डालते हैं, तो ऐसे डाल दी और फिर उन्होंने बॉटल दिखा दी कि भाई देखो खून निकला, ये देखो मैंने चाकू डाला, और कहीं पर उसने जहां पर तलवार डाली वहां पर क्या था? वहां पर रंग था, तो वो काम सारा पूरा हो गया। तो इस तरह से फ्रॉड करके आप सब देखते हो, आपको तो लगता है अरे नहीं ये सही है, इसमें देखो चाकू डाला और इसका बच्ची का ऐसा हो गया, लेकिन वास्तव में थोड़ी देर के बाद क्या बता देते हैं कि वो दोनों बच्चियां कूदती हुई बाहर आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरे बॉक्स पहले से ही वैसे तैयार कर लिए जाते हैं, उसके बाद खेल खिलाया जाता है। तो पूरा इंद्रजाल में हमको लगता है ताश के पत्ते दिखाए जाते हैं, ताश के पत्ते में भी क्या हो जाता है? सारे पत्ते इक्के बन जाते हैं, सारे पत्ते बादशाह बन जाते हैं और सारे पत्ते बेगम बन जाते हैं। देखे आपने सब? हाँ, ऐसे हो जाते। क्या वो बनते हैं क्या वास्तव में? लेकिन अपनी आंखों में ऐसा हो जाता है कि वास्तव में वो पत्ते वैसे बन गए, पर वास्तव में वो पत्ते बनते वैसे नहीं है। उन पत्तों में ही ऐसा सिस्टम होता है कि वो घूम जाते हैं पत्ते, वो पत्ते अलग से होते हैं भैया तैयार, वो साधारण ताज के पत्ते नहीं होते। उन पत्तों में ऐसा सिस्टम होता है, जैसे ही वो हाथ घुमाता है वो पत्तों में वो बदल जाता है, तुरंत सिस्टम होता है। तो इस तरह से वह जो दिखा रहा है, जादू दिखा रहा है, वास्तव में वो जादू नहीं है, वो सिर्फ हाथ की सफाई होती है, उसको घुमाने का स्टाइल होता है। और उस स्टाइल में हम क्या समझते हैं? देखो सारे इक्के हो गए, सारे बेगम हो गए, एक बार उसने पूरे पत्ते दिखा दिए बाहर, उसके बाद उसने स्टाइल से घुमाया और घुमा करके कुछ उसमें ऐसे ताश थे जिसमें सारी बेगम ही बेगम, और उसने घुमा के वो पत्ते ऊपर कर दिए और आपको लगा रही तो सारी बेगम। ऐसा नहीं, तो वह क्या है? सिर्फ उसके दिखाने की स्टाइल से हम क्या समझते हैं कि ये देखो इसने जादू कर दिया। वास्तव में वो सेटिंग पहले से फिक्स होती है और पहले से कलाकार फिक्स होते हैं, सारा कुछ पहले से ही डिसाइड होता है और हम समझते हैं कि यह सब क्या है?
सच है। जो नया व्यक्ति जाएगा, जिसने कई बार वो जादू देख चुका है, वो तो समझेगा कि भाई ये सब सच है नहीं। लेकिन और जो कलाकार है वे भी जान रहे हैं क्या कि ये सब सच नहीं। लेकिन जो पहली बार कोई ग्रामीण व्यक्ति वहां पर गया तो वह क्या सोच रहा है, अरे इसने उस मरी हुई लड़की को जिंदा कर दिया, वो लड़की तो मर गई थी, इसने देखो सारे 52 पत्तों में पूरे पत्ते बेगम के कर दिए। वह ऐसा ही सोचता है। तो हम सब किस कैटेगरी में आते हैं? हम उस मूर्ख ग्रामीण की तरह के हैं। हमको लगता है कि संसार का यह जादू असली है, यहाँ पर जो कुछ भी मिल रहा है यह सब कैसा है, असली है। लगता है कि नहीं? लगता है। घर में जाते हैं तो हमारे पति देव ही सब कुछ है, हमारे माता पिता ही सब कुछ है, हमारा घर मकान ये सब क्या है? ये सारा इंद्रजाल है, वास्तविक नहीं है। और हम क्या सोचते हैं, जैसे वो जादूगर जादू का खेल दिखा करके और आपको 1 घंटे में छोड़ देता है, इसी तरह से ये भी 4 घंटे का जादू का खेल है। 4 घंटे बाद आपको यहाँ से बाहर निकल जाना पड़ेगा। शो खत्म हो गया भैया, मृत्यु आएगी और आपको यहाँ से ले जाएगी और आपको दूसरे लोक में, जैसे थिएटर होता है 3 घंटे की पिक्चर होती है, पिक्चर 3 घंटे की क्यों होती है बताइए? 3 घंटे की पिक्चर क्यों होती है? 4 की क्यों नहीं होती? अब तो शायद 2.5 घंटे की होती है। तो वह 3 घंटे की होती है क्योंकि देखिए बचपन बुढ़ापा और बचपन जवानी और बुढ़ापा, तीसरा चौथा कुछ होता ही नहीं है। 3 घंटे की ही पिक्चर होती है और उसके बाद जीवन आपका खत्म हो जाता है। 3 घंटे के बाद आपको थिएटर से बाहर निकाल दिया जाए। यह हमारा जीवन है। इस जीवन में सारा कुछ उस जादू के खेल की तरह है, सारा कुछ उस थिएटर के खेल की तरह। थिएटर के खेल से जब हम बाहर आते हैं तो लगता है भाई अब तो घर पे वापस जा रहे हैं, दूसरी दुनिया है कि नहीं है? और जब पिक्चर में ही हम देख करके रोने भी लगते हैं, पिक्चर में कोई सीन हो, अगर हीरोइन वहां पर रो रही है, वो तो एक्टिंग कर रही है, मालूम है कि नहीं एक्टिंग कर रही है कि रियल है? वो एक्टिंग कर रही है। वहां पर यदि हीरोइन का पति मर गया तो कैसे रोती है? रोती भी जाती है, गाती भी जाती है, सब काम वो करती रहती। गाना भी चल रहा है तो हाँ सिसकियां भी उसकी आ रही है और वो गाती भी जा रही है गाना, और हम उसको देख करके बड़े हम भी रो रहे हैं वहां पे। क्या हो गया? पति देव हाथ में रुमाल दे रहे, पोंछ लो। ऐसी स्थिति होती, महिलाओं को ज्यादा रहता है, वो भी वहीं पर रोने लगती है, अरे उसका ऐसा हो। तो वो सब वास्तविक है क्या? जो हीरोइन रो रही है उसको भी पता है कि मैं यहाँ पर एक्टिंग कर रही हूँ, यहाँ कोई रियल नहीं है। और वह तुरंत उस सीन के बाद जा करके बाहर कैंटीन में वही गुलाब जामुन खा रही हूँ। क्यों? उसके लिए उसको मालूम है कि तो मैं एक्टिंग कर रही हूँ, ऐसा रियल में थोड़ी हुआ, मेरे परिवार का कोई थोड़ी मना। लेकिन उसी सीन के बाद वह तुरंत 2 सेकंड के बाद ही, जैसे ही सीन खत्म आ गई, ओके हाँ ठीक है चलो, और आ गए अपने शुरू। वो भी समझ रही है लेकिन आप नहीं समझ रहे कि ये सारा ड्रामा है। आप उसके साथ में, हीरोइन के साथ में वहीं पर रोना चालू करते हो कि नहीं? बताओ, करते हैं। अगर हीरो फाइट कर रहा है या हीरो पिट रहा तो उसके साथ आपको भी गुस्सा आ जाता है, आता है कि नहीं आता? हमको भी गुस्सा, जबकि वो हीरो जान रहा है कि ये सब नकली है, लेकिन क्या हम जान पा रहे हैं? वह जादूगर भी जान रहा है कि ये सब नकली है, ना जान रहा है कि नहीं? जादूगर जान रहा है, कलाकार जान रहे हैं, फिल्म एक्ट्रेस जान रही है, लेकिन हम देखने वाले दर्शक कितने मूर्ख कि हम नहीं जान पा रहे, हम उसको रियल मान करके बैठे।
तो ये सब स्थिति किसकी है भाई? किसकी स्थिति है? अमर। यह सब स्थिति हमारी स्थिति है। हमारी सबकी स्थिति ऐसी है कि हम इस इंद्रजाल को रियल समझ गए हैं, जबकि यह सिर्फ एक इंद्रजाल की तरह पूरा संसार है। कुछ क्षण निकलेंगे और कब किसका तीसरा घंटा खत्म हो गया, किसको थिएटर से बाहर आपको निकाल दिया जाएगा। आप स्वयं थिएटर से बाहर चले जाओ तो बहुत अच्छा है, और अगर आप स्वयं नहीं गए तो आपको धक्के मार के वहां से निकाल दिया जाएगा। ऐसी स्थिति होगी। 3 घंटे के बाद आप किसी जादू के शो में नहीं रह सकते भाई साहब। और कहाँ नहीं रह सकते? पिक्चर हॉल में भी नहीं रह सकते। रह सकते क्या? नहीं। क्योंकि वह शो उतने ही देर का था। तो इस तरह से हमको समझना है अपनी अपनी स्थिति। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यही बता रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं। हमारी बार बार अपने स्वरूप को पाने के लिए अभिलाषा तो होती है, लेकिन केवल अभिलाषा होती है, हम उसको पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर पाते। सबसे पहले तो इतना मानो कि जो कुछ आप देख रहे हैं वो केवल पिक्चर का शो नहीं है, जादू का खेल नहीं है। जो आप जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ पर आप सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, जिनके साथ आपके संबंध है, वो भी जादू का खेल है। हम तो सिर्फ समझते हैं भाई यहाँ शो देखने गए थे, हंसते खुशते आ गए। भाई ये भी शो है। जहाँ आप रह रहे हो, जहाँ आप बैठे हो, जिनसे आप मिल रहे हो, वो भी आप एक शो है। और वहाँ यहाँ पर भी आप एक्टिंग ही कर रहे हैं। दिन भर में कितने चेहरे बदल चुके होते हैं आपके। जब घर से बाहर निकलते हैं तो चेहरा कुछ और होता है, घर के अंदर आते हैं तो चेहरा कुछ और हो जाता है। पति पत्नी दोनों लड़ रहे थे अंदर, पति पत्नी दोनों लड़ रहे थे एकदम घमासान, आज तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। पति ने कहा कब वो शुभ दिन आएगा जब तुम चली जाओगी, मैं तो उसी दिन की राह देख रहा हूँ। बच्चों ने कहा अच्छा है, हम भी पड़ोसी के घर जाने को तैयार बैठे। सब तरफ से पूरा घमासान तैयार है। पत्नी ने उठाया बैग, कपड़े रखे और पूरी तैयारी के साथ में बैग लेकर के आगे निकलने लगी। इतनी देर में डोरबेल बज गई। डोरबेल बजी, अब सब उसने बैग एक तरफ रखा, पहले देखो तो कौन है। चेहरा बदला, अभी तो आंखों से आंसू बह रहे थे, कोई रौद्र रूप में था, कोई आर्द्र रूप में था। सबने अपने फेस चेंज किए और गेट खोला। सामने कौन था? उनके पिताजी थे, जो दूर कहीं रहते थे, अभी भाग्य से आए। तो जैसे ही पिताजी को देखा, सबने अपने अपने फेस चेंज किए। पिताजी तो एक ही दिन के लिए आते हैं, उनके सामने काहे को ड्रामा करे, इसलिए सबने अपने अपने फेस चेंज किए। बैग एक तरफ रखा, सुनो कल चली जाऊंगी। हाँ ठीक है, एक दिन की बात है। अब पिताजी आए हैं, बेकार है उनके सामने क्यों ड्रामा करके उनका मूड अपसेट करें। तो इसलिए सबने क्या सोचा, बैग एक तरफ रख दिया और एक दिन के लिए रुक गई। और फिर वो एक दिन के लिए रुक गई तो बात आई गई हो जाती है और वो फिर वो वहीं पे रह जाती है। भाई क्या करें, जिंदगी ऐसी है। तो ये सब भी क्या है, हम कितनी दिन भर में कितने चेहरे बदलते हैं, कितनी एक्टिंग करते हैं, फिर भी ये नहीं समझते कि जहाँ पर हम एक्टिंग कर रहे हैं ये भी अपना घर नहीं है। अपना घर तो कौन सा है? अपना घर तो वो सिद्धशिला है। यह सब तो पराए घर में बैठे हैं। कब तक बैठे रहेंगे? हम तो कबहू न निज घर आई, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए रे। हम तो कबहू न निज घर आई। हम कभी भी अपने घर पर नहीं आ पाए। कई सारे भव हमारे किसमें बीत गए भाई?
दूसरे के घर में फिरते फिरते, अभी भी आप सब दूसरों के घरों में फिर रहे। और कितने घर बदलना है, ये किसको डिसाइड करना है? ये हमको ही डिसाइड करना है। तो इसमें आचार्य परमेश्वर यही बता रहे हैं, ये सारा संसार इंद्रजाल की तरह है और इसमें तुम अंधे होकर भाग रहे हो, अपना बोध बिल्कुल भी नहीं है, सावधानी बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए क्या होगा? अंत में औंधे मुंह गिर जाओगे और कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। तो दौड़ने की अपेक्षा अगर सोच समझ करके सावधानी से चलेंगे, संयम से चलेंगे, तो हो सकता है इस इंद्रजाल के प्रभाव को हम सब कम कर पाएं। जय बोला जय सुंदर सागर महाराज की।